हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज से कई सौ साल वर्ष पूर्व की बात है। एक गांव में राम सिंह नामक का एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी ना करता रहे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थीं। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर सजो डाले थे। वहीं उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफ़ी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सारे सुख लाकर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे, तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा था। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफ़ी दिनों से एक विचार उठ रहा है। तो सुंदर की माँ कहती है कि कहो जी। राम सिंह की पत्नी ने कहा कि ऐसी क्या बात है, क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है। तो वह कहता है कि अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दे। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहाँ जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है, तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है। हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। तो उसकी माँ कहती है कि मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें। सुंदर की माँ कमला ने कहा कि माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए। तो कहता है कि सुंदर सुनो, सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों बरसों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझा कर भेजूँ, तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोटी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। तो कहती है कि बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। तो वह कहता है कि ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया, तो राम सिंह ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहाँ कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला कि पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं, तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुखिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया।
सुंदर काफ़ी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भलीभांति समझता था। वह ये भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चौंधिया गईं। खूब भीड़ भड़का, सजी सवरी दुकानें, तांगे, इक्कों का आवागमन। खैर, आश्चर्य से वह सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पता के बताए गए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो ना जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने अपने आप को दिलासा दी और बोला कि बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे कि हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बांधता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु कोई जान पहचान ना होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था वह भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने आ घेरा। वह सोचने लगा कि काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूर पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहे थे कि कुछ भी कह भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों एक साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है। तो फिर गंगाराम जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए हैं कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया हूँ और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। तो कहता है दूसरा कि ना ना भाई, तू जरूर किसी साधु फकीर से कोई मंत्र वंत्र पढ़वा कर लाया होगा, तो इतनी जल्दी ही इतनी तरक्की कर ली तूने, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। तो कहता है कि भैया, तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। देख, तू मरा हुआ चूहा देख रहा है ना। रामवीर ने सड़क के किनारे पड़े एक चूहे की ओर इशारा किया और कहा कि हाँ देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी इसे देख रहे हैं और घृणा से थूककर दूसरी ओर मुंह घुमाकर निकल रहे हैं। रामवीर कहता है भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा हूँ और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है, यह क्या बात हुई। तो गंगाराम कहता है कि मैं तुझे कामयाबी की बावता ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 2-4 पैसे कमा ही लेगा। भैया, मेरे अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। तो कहता है कि मैं समझ गया भाई रामवीर। निराश सा होकर गंगाराम बोला कि तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। अब चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए, मगर खजांची रामवीर चूहे वाली बात
और सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक जा रहे थे, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा ही लेगा। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो वहाँ कोई चीज़ बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। तो सेठ चिल्लाया कि अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई है। तो तांगा रुका और सेठ ने उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा कि आ पुसी पुसी आओ। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर घुर्रा रही थी। तो वहाँ आदमी कहते हैं कि देख नहीं रहे हो सेठ जी, बिल्ली किस प्रकार घुर्रा रही है। एक व्यक्ति बोला कि हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसने मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला कि सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या दोगे? तो कहता है, ए सेठ जी ने तुरंत सुंदर सिंह की ओर देखा और बोला कि भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। तो कहता है, चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। कहता है कि ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। यह कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश ली और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक और हटाता हुआ सुंदर बोला कि बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे मरा हुआ चूहा, यह तो वहाँ पड़ा था ना, ऐसा किसी ने कहा उस चूहे को देखकर। तो दूसरा बोलता है कि भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फ़ायदा उठाकर एक सिक्का कमा ही लिया। इसे कहा जाता है बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य ही एक दिन कोई बड़ा आदमी बनेगा। और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नज़र उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे। और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे धन्यवाद।